सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वरणरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग ये जो मूर्त गुण, अमूर्त गुण और उभय गुण जो है उसकी कारिकाएं सब देख रहे थे, जिसके द्वारा मूर्त गुणों का, अमूर्त गुणों का और उभय गुणों का विभाग किया गया। ठीक है ना? क्या है वो तीन कारिका? रूपम रसः स्पर्श गंधौ, रूपम रसः स्पर्श गंधौ परत्वम अपरत्वकम। देखना नहीं, याद करना है इसको। द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी, ये मूर्त गुण है। आया कि नहीं आया? ये मूर्त गुण है। कारिका में 9 गिना है। न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने वेगेन स्थिति स्थापकों भी उपलक्षणीय, और दिनकरिकार ने कहा चकारात गुरुत्वस्यापि संग्रह। तो 11 ये आपके क्या हो गए? मूर्त गुण हो गए। इसके बाद अमूर्त गुण की कारिका कही, क्या कही? धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च एते मूर्त गुणाः सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः। विद्वद्भिः एते अमूर्त गुणाः परिकीर्तिताः, ये कहा। ठीक है ना? क्या है वो? धर्म, अधर्म, भावना, शब्द 4 ये, और बुद्धि आदि 6। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 6। तो ये कुल मिला के 10 हो गए। ये 10 क्या है? आपके अमूर्त गुण हैं। और संख्यादयो विभागांता मताः, ये संख्यादि जो 5 है, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये अमूर्त, ये उभय गुण है। मतलब मूर्ता मूर्तो भय गुण है, ये कर दिए। इसमें हम लोगों ने इसकी दिनकरी देख ली। मूर्त गुण की जो कारिका थी उसकी दिनकरी हम लोगों ने अच्छे से देख ली। और मूर्त गुणा नाम, ये जो रूप रसादि नाम साजात्यम किम, ओ साजात्यम क्या, साधर्म्यम किम, इसके 2 समाधान के रूप में इन्होंने आपके सामने रख दिए। क्या क्या रखे? अमूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम रूपादि एकादशानां साधर्म्यम इति मूर्तत्व व्याप्यतावच्छेदक गुणवृत्ति जातिमत्वम रूपादि एकादशानां साधर्म्यम इति द्वितीय। ये दूसरा साधर्म्य कहा। आया कि नहीं आया? 2 साधर्म्य बताए। ठीक है ना? अभी इसको नहीं समझ में आएगी इसकी महत्ता, वरना लोग इसको घटा नहीं पाते हैं। ग्रंथ उसको दे दिया जाए ना, जो तुम अभी बिना देखे बोल रहे हो कि रूप रसादि एकादशा का साधर्म्य कैसा होगा, वो लोग देख करके उसको पुस्तक थमा दीजिए, घटेगा नहीं है, घटेगा नहीं। वो प्रथम वाला देखो उसको, अमूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम, कहाँ घुस जाएगा पता है कि नहीं है? ऐसा ये चीज़ है कि नहीं? लेकिन यदि एक बार आने लगे तो फिर सारा का सारा आ जाए, है कि नहीं? ना आए तो कुछ ना आए, है कि नहीं? तो इसलिए मेहनत करनी, इससे भगना नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो यही इन्होंने कर दिया, मूर्त गुण के विषय में कहा। अब अमूर्त गुण के विषय में हम लोगों ने देखना है। ठीक, अमूर्त गुण के विषय में दिनकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी ऐसे ही वज्र जलाएंगे जैसे वहाँ चलाए थे, बिल्कुल वैसे ही टाइप की उनकी युक्तियाँ रहेगी, है कि नहीं है? एक जगह यदि दिनकर को सही से समझा, सभी का दिनकर आ जाएगा, है कि नहीं है? फिर उसका दिनकर का सौंदर्य सामने तैरने लगेगा। लेकिन एक जगह यदि गड़जड़ सड़बड़ किया फिर दिनकर कभी खुलना ही नहीं है जीवन में, है कि नहीं? वो बंद पेटी में पड़ा रहेगा, वैसा नहीं। तो इसको समझो। चलो क्या कह रहे हैं अब? वो कहाँ से छूटा था कल, कहाँ से छोड़े थे? हाँ, मूले, वहाँ से चला। पढ़ो। मूले एते मूर्त गुणाः इत्यत्र अकार प्रश्लेषो बोध्यः। मूले मतलब कारिकावल्याम। कारिकावली में क्या कारिका है? अब अमूर्त गुण वाली कारिका का व्याख्या करनी है ना। तो क्या है वो कारिका? धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च एते मूर्त गुणाः सर्वे विद्वद्भिः। अब देखो, एते मूर्त गुणाः में एते अमूर्त गुणा
है, लेकिन वहां पर क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया, हो गया है ना। हरे अव में कैसे हो जाता, हरेव। उसी तरह यहाँ पर भी एते अमूर्त गुणा था, लेकिन वो संधि होकर के पूर्व रूप होकर के एते मूर्त गुणा ऐसा हो गया। अब यहाँ पर किसी को भ्रम हो सकता है, एते मूर्त गुणा ऐसा भ्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी एते मूर्त गुणा ही बोला जाएगा, और अमूर्त गुणा होगा तब भी संधि होकर के एते मूर्त गुणा यही बोला जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या होना चाहिए, क्या है यहाँ पर, तो इसके लिए स्पष्ट कर रहा है, ठीक है ना। और प्राचीन पुस्तकों में जब देखते हैं ना तो काफी ऐसा मिलता भी है, उधर खंडाकार वो लोग प्रयोग भी नहीं करते थे, है कि नहीं। खंडाकार जैसे चिन्ह ऐसा कुछ पहले वो करते भी नहीं, इतना साथ साथ में लिखते जाते, उसमें बीच में खंडाकार ऐसा कुछ चिन्ह होता ही नहीं। तो उस समय ये ग्रंथ अपेक्षित हो जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, एते मूर्त गुणा है कि एते अमूर्त गुणा। तो उसके लिए ये ग्रंथ लिख रहे हैं, मूले कारिकावल्याम एते अमूर्त गुणा इत्यत्र, उन्होंने वही लिख लिया, एते मूर्त गुणा इत्यत्र अकार प्रश्लेषो बोध्य। हाँ, यहाँ अकार का प्रश्लेष समझना, मतलब वहां पर अकार है ऐसा समझना, मतलब पूर्व रूप हुआ है, बात को ध्यान में रखना। आया कि नहीं आया, ये आप लोग आपको नहीं आए, क्योंकि आपका पुस्तक ही छप के कुछ इस टाइप का आपको दिया गया है, तो उसमें खंडा कर रहे तो आपका इसमें कहाँ संदेह है, ये सब कहाँ लिखने की जरूरत है। लेकिन एक बार विचार करिए, इस तरह का ग्रंथ न हो, सटा करके पूरा लिखा जाता है ना, और कुछ बीच में ऐसे चिन्ह विशेष न रखे जाए तो वहाँ बहुत जरूरत पड़ती है। तो वो ऐसे ही प्राचीन समय में ऐसा पाठ रहा होगा, ताकि इनको लिखना पड़ रहा है कि ये ते मूर्त गुणा इत्यत्र अकार प्रश्लेषो बोध्य। आया कि नहीं आया, यहाँ अकार है ऐसा समझना, है कि नहीं, अकार का प्रश्लेष श्लेष समझना। चलो यही कर दिया, फिर क्या। हाँ, मूले एते मूर्त गुणाः इत्यत्र अकार प्रश्लेषो बोध्य। ये चीज लगी कि नहीं लगी, समझ में आई। ठीक है, वो लाइट करनी हो तो कर लो, पता नहीं पाठ के समय ही लाइट जाती, वैसे दिन में भी गई थी। चलो ये कर दिया, आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ो। ननु, अब ननु से शंका उठा रहे हैं, क्या उठा रहे, पढ़ लो। ननु धर्म इत्यादि मूले नैतेषाम् अमूर्त वृत्ति गुणत्वं साधर्म्यम उक्तम। ये जो मूल है धर्म इत्यादि मूल, धर्म इत्यादि मूल मतलब धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोपि च एते मूर्त गुण। यहाँ ध्यान देना है और कुछ नहीं सोचना। आया कि नहीं आया। ये मूल के द्वारा ये धर्मादि जो दश है उनका साधर्म्य में क्या हमको समझ में आ रहा है, अमूर्त गुणा। हाँ, तो अमूर्त गुणत्वम एतेषाम साधर्म्यम, ये आ रहा। अमूर्त गुणा कहा ना, अकार प्रश्लेष से वो भी हमने जान लिया। तो अमूर्त गुणा मतलब अमूर्त द्रव्य में रहने वाले गुण हैं। तो अमूर्त वृत्ति गुणत्वम ये आ रहा है, क्या आ रहा है, साधर्म्य वृत्ति गुणत्वम। ये मूल के द्वारा ये साधर्म्य हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, अमूर्त वृत्ति गुणत्वम। तो यदि ऐसा करोगे तो ये साधर्म्य अतिव्याप्त है। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी बताओ, उभय जो गुण है संख्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। इसका उत्तर भी बता देते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्या समाधान दोगे। तो इसका समाधान अमूर्त मात्र गुणत्वम, ये अमूर्त मात्र गुणत्वम ये कर देंगे, माने मूर्तावृत्ति गुणत्वम। ये देखो ये बात आया क्या, मूर्तावृत्ति गुणत्वम ये साधर्म्य कर दे। देखिए यही न्याय होता है, यही न्याय कहलाता है कि नहीं है। जब एक बार आ जाता है ना तो फिर वो सब जगह फिर चलता है ना। वरना हमने आज का दिन करी कुछ बताया, अपने से ही बोल रहे हो ना कि क्या कैसे दोष कैसे कहाँ आया और फिर वारण भी कैसे होगा, स्वयं बोल रहे हो। यही इस दिन करी की खासियत है कि नहीं है, जो कि मुक्तावली से लब्ध नहीं होती है। मुक्तावली की मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं है तो ये कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। छिन्ने मूले नहीं वो शाखा न पत्रम, आप मूल से बिछड़ गए तो गए फिर, है कि नहीं। आपके जीवन में फिर काम क्या है, आप फिर धराशायी होकर रह जाएंगे,
है कि नहीं? तो वैसा नहीं कर रहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य केवल मूल जो समझने से ये बातें नहीं ना खुलती है। मूल में तो केवल अमूर्त मात्र गुणत्व, अमूर्त वृत्ति गुणत्व, इतना ही साधर्म्य। अब इसमें दोष आएगा, संख्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए आपको कहना होगा कि अमूर्त मात्र गुणत्व, उसका मतलब क्या निकलेगा? मूर्त में अवृत्ति जो गुण और तत्व, ये साधन में बनाएंगे। अब संख्यादि जो है वो मूर्त में वृत्ति ही गुण है, मूर्तावृत्ति गुणत्व तो उसमें नहीं जाएगा। मूर्तावृत्ति गुण कौन कौन है? ये धर्म अधर्म यही सब है 10, उसी में क्या जाएगा आपका? मूर्तावृत्ति गुणत्व ये जाएगा। ये सब तुम समझ ही गए, अब केवल पंक्ति से लगा लो। चलो, ननु धर्म इत्यादि मूले नैतेषाम् अमूर्तवृत्ति गुणत्वं साधर्म्यम् उक्तम तत्संख्यादौ अतिव्याप्तम, संख्यादौ अतिव्याप्तम। लगा कि नहीं लगा? अत आह, इसीलिए मूल में व्याख्या करनी पड़ी कि ये थे अमूर्त गुणा में अमूर्त गुणा का प्रतीक लेके न्याय बोधिकार ने क्या लिखा था? मूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थ। कहा था कि नहीं कहा था कि इसकी व्याख्या ऐसे करने की, मूर्त में ये नहीं रहते, मतलब अमूर्त मात्र में रहते हैं, ये कहना था। तो मात्र का मतलब अर्थ फलितार्थ यही आएगा ना कि मूर्त में नहीं रहते हैं, तो मूर्तावृत्ति गुणत्वम ये लाभ हो जाएगा, वही कह रहे। पढ़ो, अतः आह मूर्तेष्विति, अतः आह मूर्तेष्विति, हाँ, मूर्तावृत्ति तुम तेषाम साधर्म्यम इत्यर्थ। वो जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है उसका ये अर्थ है, क्या? मूर्तावृत्ति गुणत्वम। अरे मूर्तेषु न वर्तन्ते, मतलब मूर्तावृत्ति गुण और तत्व ये साधर्म्य हो जाएगा। हमको साधर्म्य कहना है ना, केवल अर्थ नहीं बता देना है कि नहीं? तो यही हो जाएगा, मूर्तावृत्ति गुणत्वम एवं तेषाम साधर्म्यम। लगा कि नहीं लगा? हाँ, चलते चलो। अब क्या है, अब फिर शंका क्या हो गया? अब बताओ, मूर्तावृत्ति गुणत्वम कर दे तो धर्म अधर्म में सब मूर्त में अवृत्ति गुण है तो घट जाएगा मूर्तावृत्ति गुणत्वम। संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, रूपादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सब मूर्त वृत्ति ही गुण है। संख्यादि और रूपादि दोनों देखना है कि नहीं? तो ये सब किसी में अतिव्याप्ति तो है नहीं, तो फिर क्या समस्या है? यही रख लो। तो क्या समस्या दोगे? विचार करो, अतिव्याप्ति होगी कहीं? जो संख्यादि अमूर्त मात्र वृत्ति है, यानी कि आकाश, काल, दिक्, आत्मा, इसी में रहने वाली जो संख्या है, जैसे आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या, वो एकत्व संख्या है कि नहीं है? और वो कहाँ रहेगी वो एकत्व संख्या? आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या कहाँ रहेगी? आकाश में ही रहेगी, है कि नहीं? आकाश में ही रहेगी, आकाश जो कि अमूर्त है। तो अमूर्त में मूर्त में अवृत्ति गुण, ये संख्या एकत्व संख्या हुई कि नहीं हुई? नहीं, मूर्त में अवृत्ति गुण ये संख्या हुई। ध्यान से समझो, घबराओ मत। देखो क्या कह रहा है, आपने साधन में क्या बना लिया? मूर्तावृत्ति गुणत्वम। ये धर्मादीनाम साधर्म्यम किया ना, मूर्तावृत्ति गुणत्वम। मूर्तावृत्ति गुण धर्म और गुणत्वम धर्म में गया, समन्वय हो गया। इतना ध्यान रखना है, वरना कब अमूर्त बोल दिए कब मूर्त बोल दिए घूम जाओगे, है कि नहीं? मूर्तावृत्ति गुणत्वम प्रक्रिया वही अपनानी है जो पिछली दिनकरी में चली, है कि नहीं? तो मूर्तावृत्ति गुणत्वम ये साधर्म्यम किया। अब हमको मूर्तावृत्ति कोई ऐसी संख्या भी मिल रही है, संख्या सामान्य में अतिव्याप्ति नहीं दे सकते, ये बात ध्यान देना, क्योंकि संख्या सामान्य ऐसे बोले तो संख्या तो मूर्त में वृत्ति ही है, मूर्तावृत्ति हुई ही नहीं, तो अतिव्याप्ति नहीं दे सकते। लेकिन हम ऐसी संख्या आपको ला करके दे रहे हैं महाराज कि जो केवल मूर्त में ही रहती है, अमूर्त में ही रहती है, ऐसी दे रहा है, अमूर्त में ही रहती है, ताकि वो मूर्तावृत्ति गुण करके वो संख्या आ जाए। जैसी कौन सी संख्या? तो कहा आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या, है कि नहीं? आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या कहाँ रहेगी? सिर्फ आकाश में ही रहेगी। तो मूर्त में अवृत्ति गुण करके वो एकत्व संख्या हुई कि नहीं हुई? और तादृश गुणत्व किस में चला गया? उस एकत्व संख्या में चला गया। कुल मिला के संख्या में अतिव्याप्ति हुई, मूर्त अमूर्त मात्र में रहने वाली संख्या में अतिव्याप्ति हुई। बात समझ में आएगी नहीं? वही कह रहे, नच से उठा रहे, पढ़ो। नच तथापि, तथापि मतलब मूर्तावृत्ति गुणत्वम एतदपि क्रियते तथापि, तथापि इत्युच्यमानेपि
अमूर्त मात्र वृत्ति संख्यादौ अतिव्याप्ति इति वाच्यम। लगा कि नहीं लगा? कहाँ अतिव्याप्ति होगी? अमूर्त मात्र में रहने वाली जो संख्या है, गगन में, जैसे गगन ले लो अमूर्त, उसमें रहने वाली जो एकत्व संख्या है, काल ले लो, काल में रहने वाली जो एकत्व संख्या है, आकाश ले लो, दिग ले लो, दिग में रहने वाली जो एकत्व संख्या है, आत्मा ले लो, आत्मा जैसे आपका एक का आत्मा ले लिया, वो आत्मा में रहने वाली जो एकत्व संख्या है, दो आत्मा ले लिया तो उसमें रहने वाली द्वित्व संख्या है, तीन आत्मा मान लीजिए लिए तो तीन तृत्व संख्या है उसमें रहने वाली। ये सब संख्याएं जो अभी तक गिन आई वो सारी की सारी अमूर्त में ही रहने वाली है कि नहीं है? अमूर्त में ही रहने वाली है। तो मूर्तावृत्ति गुण वो संख्याएं हो गई कि नहीं हो गए? मूर्तावृत्ति गुण तो उस संख्या में अतिव्याप्त हो गया। ये दोष है। आया कि नहीं आया? इति वाच्यम तो कहा न च वाच्यम। क्यों न च वाच्यम? पढ़ो आगे। मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वस्य मूर्तत्वा भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाण वृत्ति जाति मत्वस्य वा विवक्षितत्वाद। ये कर दिया दो, या ये विवक्षा कर देंगे, है ना? मूर्तेषु न वर्तन्ते इत्यर्थ जो कहा ना, उसकी इस तरह से विवक्षा कर देंगे। मूर्तावृत्ति गुणत्वम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तब तो फिर अतिव्याप्ति हो रही है। मूर्तावृत्ति गुणत्वम कर रहे हैं तो अमूर्त मात्र में रहने वाली जो संख्या है वो मूर्त में आवृत्ति है, तो मूर्तावृत्ति गुणत्वम उसमें चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो रही है। तो हम ऐसी विवक्षा वो सब नहीं करेंगे। ये ते अमूर्त गुणा इस मूल की व्याख्या कुछ इस टाइप की करेंगे। क्या करेंगे? ऐसी विवक्षा कर देंगे। क्या करेंगे? तो पहला कर दिया क्या? मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वस्य विवक्षितत्वात्। उसके साथ जोड़ दो, विवक्षितत्वात् के साथ क्या कर देंगे? मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वस्य विवक्षितत्वात्। ये कर देंगे। लगा कि नहीं लगा? अब देखो, इसको समझना है, घटाना है और कुछ नहीं, बाकी सब समझे हुए हो, है कि नहीं है? केवल घटाना है। देखो अंतर क्या कर दिया, वहां अमूर्त गुण वृत्ति था, इधर मूर्त गुण वृत्ति करना है। आया कि नहीं आया? ताकि वो जाति करके आपकी संख्यात्व रूपत्व ये सब जाति पकड़ी जाए, रूपत्व जाति भी जाति करके आ जाए। तो मूर्त गुण वृत्ति कह देंगे तो वो सब आ जाएंगे नहीं, क्योंकि मूर्त गुण कौन कौन है? रूपादि भी है और संख्यादि भी है। तो उसमें रहने वाली जाति संख्यात्व और उधर रूपत्व जाति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये आ जाएगी। और संस्कारत्वान्य भी है, वो सब जातियां हैं, संस्कार और गुणत्व की व्याप्य भी है। तो ऐसी जाति करके रूपत्व और इधर संख्यात्व। आगे कि नहीं आगे? उससे शून्य गुण कभी रूप और संख्या हो सकता है? उससे शून्य कभी रूप और संख्या नहीं हो सकता। वो तो उससे विशिष्ट ही है। रूपत्व से विशिष्ट रूप है, गुणत्व विशिष्ट संख्या है। उससे शून्य गुण कौन आएगा? उससे शून्य गुण धर्मादि ही आएंगे, धर्मादि ही आएंगे। और तत्व कहाँ चला जाएगा? धर्मादि में चला जाएगा। समझ में हो गया? कुछ कठिन है? नहीं, बिल्कुल सर, कोई कठिन वाली कोई बात ही नहीं है कि नहीं? तो ये कर दिया मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम धर्मादि नाम साधर्म्यम। घटाओ एक बार, चलो धर्म में घटाओ। जाति के ये तीन विशेषण है। वो सब है, घटाओ सीधे फटाफट। जाति करके हम लेंगे धर्म तो जाति ले सकते हो नहीं ले सकते हो? धर्म तो जाति नहीं। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि वो मूर्त गुण वृत्ति नहीं है। हाँ, क्यों मूर्त गुण वृत्ति नहीं है? क्योंकि वो धर्म जो है मूर्ता, धर्म जो है वो मूर्त गुण नहीं है। यदि मूर्त गुण नहीं है कि नहीं? तो मूर्त वो तो धर्म तो जाति कहाँ? धर्म में रहती है। अब जब धर्म मूर्त गुण नहीं है तो मूर्त गुण वृत्ति जाति धर्म तो हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मूर्त गुण वृत्ति और संस्कारत्वान्य और गुणत्व की व्याप्य ऐसी जातियां कौन कौन आएंगी? रूपत्व, संख्यात्व इत्यादि इत्यादि। रूपत्वादि उधर और उधर संख्यात्वादि, ये सब आएगी कि नहीं आएगी? इन सब जातियों से शून्य गुण कौन हो जाएगा? जातियों से शून्य गुण हो जाएंगे धर्म आदि, धर्म अधर्म ये सब हो जाएंगे ना, है ना? ये सब हो जाएंगे ना। और तादृश गुणत्व किसमें चला जाएगा? तादृश गुणत्व धर्म आदि में चला जाएगा। आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ जाति करके यदि धर्मत्व अधर्मत्व चाहे भावनात्व चाहे क्या नाम है
शब्दत्व, शब्दत्व, बुद्धित्व, बुद्धित्व, सुखत्व, दुखत्व, इच्छात्व, देशत्व, प्रयत्नत्व, इसमें से कोई जाति आएगी न तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तब गड़बड़ हो जाएगी। ये समझ रहे हो नहीं समझ? तब जाति शून्य गुणत्वम नहीं जाएगा। जाति से विशिष्टि हो जाएगी, जाति शून्य गुणत्व उनमें अव्याप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो होना नहीं, क्योंकि ये जो धर्मत्व, अधर्मत्व, भावनात्व, शब्दत्व, बुद्धित्व, सुखत्व, दुखत्व, इच्छात्व, देशत्व, प्रयत्नत्व, 10 तो जातियां है, वो सारी की सारी जातियां उसमें वो सब संस्कारत्व से अन्य तो है। एक बात समझ के रख लो, सारी की सारी, और गुणत्व की व्याप्य भी है सारी की सारी, लेकिन उसमें से एक भी मूर्त गुण वृत्ति जाति नहीं। ये बात मूर्त गुण नहीं है, वो सब धर्म आदि मूर्त गुण नहीं है। तो मूर्त गुण वृत्ति उसमें से कोई होगी नहीं, तो जाति करके वो सब तो आनी ही नहीं है। तो अव्याप्ति का ख्याल तो निकाल ही दो दिमाग में से, है कि नहीं? अव्याप्ति को इसमें कोई जिक्र ही मत करो। रही बात अतिव्याप्ति की, तो अतिव्याप्ति भी आप नहीं दे सकते हैं पंडित जी। बात समझ में आएगी? नहीं, अतिव्याप्ति भी आप नहीं दे सकते हैं। संख्या में अतिव्याप्ति ज्यादा से ज्यादा दे रहे थे आप कि भाई आकाश में एकत्व संख्या है। हाँ, वो वाली संख्या में जो दे रहे थे वो भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अब तो हमने जाति घटित बनाया है ना। अब कर क्या लोगे? चलो संख्या तो अलग अलग है, हम ये बात समझ। देखो कहाँ से पकड़ दिया दिनकर ने, कहाँ से उसको लपेटे में ले लिया आपने। आप अतिव्याप्ति दे रहे थे संख्या अलग अलग दिखा करके, आपने कोई संख्या हमको ऐसी पकड़ाई कि जो केवल अमूर्त में ही रह रही थी, और उसमें मूर्तावृत्ति गुणत्व साधन में ले गए। अब हम जाति घटित ही बना रहे हैं, तो आप कोई भी संख्या आप उधर ले लीजिए, चाहे उसमें रहने, लेकिन जाना तो आपको जाति के द्वारा ही पड़ेगा। तो संख्या तो जाति जब ये हो ही जाएगी, जब ये तीनों विशेषणों से विशिष्ट जब जाति करके संख्या तो जाति आ जाएगी, तो उससे शून्य कभी भी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। चाहे मूर्त में अमूर्त मात्र में रहने वाली संख्या भी उससे शून्य नहीं है, उससे विशिष्ट ही हो जाएगी। तो जाति शून्य गुणत्व करके आप कभी भी वो एकत्व फेकत्व करके कुछ नहीं कर सकते, अतिव्याप्ति नहीं दे सकते। लगा नहीं लगा? यही इसके पीछे का रहस्य हो गया, ये कर दिया। तो अब इतने मात्र से तुम ये भी समझ गए होगे कि ये प्रथम विशेषण जाति में जो दे रहे हैं हम, कौन विशेषण दे रहे हैं? जाति में 3 विशेषण दिए, कौन कौन? मूर्त गुण वृत्तित्वम प्रथम, फिर दूसरा संस्कारत्वान्यत्वम, दूसरा, तीसरा गुणत्व व्याप्यत्वम। ये तीसरा दिया, आया कि नहीं आया? प्रथम जो दिया मूर्त गुण वृत्तित्वम, ये यदि न दे निकाल दे तो बचेगा संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्व में कर देंगे। अब क्या समस्या आएगी? कोई समस्या आएगी जी? आएगी क्या? जो क्या आपत्ति? क्या आपत्ति पहले बोल दो, सीधे आपत्ति घटाना नहीं कभी भी जी, पहले बोल दो कि ये समस्या अव्याप्ति होगी। अव्याप्ति होगी, है कि नहीं? क्या हो जाएगी? अव्याप्ति होगी। कैसे अव्याप्ति होगी? कहाँ अव्याप्ति होगी? कहाँ अव्याप्ति होगी? धर्म अधर्म, धर्म भावना, शब्द नहीं, भावना नहीं, धर्म अधर्म, शब्द, बुद्धि आदि 6 उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे अव्याप्ति होगी बताओ? क्योंकि क्या कहते हैं, संस्कारत्वान्य, तो वो भावना तो उससे नहीं आएगा, वो तो बच गया। लेकिन ऐसे मत घटा, जाति करके क्या अब अव्याप्ति दे रहे हो तो सही से दो। जाति करके हम यदि कौन जाति ले लेंगे? अब धर्मत्व जाति ले लेंगे। हाँ, ये सब जातियां ले लेंगे, धर्मत्व अधर्मत्व आदि। हाँ, कैसे? क्योंकि भावनात्व से भिन्न। अरे उसको छोड़ दो, भावनात्व को अभी छोड़ो, धर्मत्व अव्याप्ति घटा तो दो, पहले घबरा क्यों रहे हो? जाति करके हम धर्मत्व जाति ले लेंगे। कैसे? जो धर्मत्व जाति संस्कारत्व से अन्य भी है, गुणत्व की व्याप्य भी है, तो जाति करके ले ली धर्मत्व जाति। हाँ, फिर जाति शून्य गुण, जाति शून्य गुण, धर्म नहीं हुआ तो गुणत्व उसमें जाएगा नहीं, तो अव्याप्ति होगी। इस तरह से अधर्मत्व भी जाति करके ले सकते हैं, ऐसे अव्याप्ति होगी। ये भावना में आप असंभव छोड़ करके अव्याप्ति क्यों कह रहे हैं? कहाँ पर समन्वय हो जाएगा? क्योंकि भावना संस्कारत्व हम नहीं ले सकते। हाँ। मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर ही दो, और कुछ मत बोलो। आपने कहा कि ये धर्मादि में अव्याप्ति होगी। आपके लक्ष्य कितने थे? 10 थे जी।
उसमें से अव्याप्ति आप कह रहे हैं कि 9 में अव्याप्ति हो जाएगी, 9 में ही कह रहे हो ना? किस में अव्याप्ति नहीं होगी? भावना जो संस्कार है उसमें भावना में अव्याप्ति नहीं होगी, मतलब लक्षण घट जाएगा। घटा उसको, वही तो कह रहा हूँ। जाति करके लेंगे हम संस्कारत्व जाति नहीं, क्योंकि भावना में जो जाति है वो संस्कारत्व जाति है, और यहाँ कहा है कि संस्कारत्व से अन्य हमें लेना है, तो हम वो संस्कारत्व जाति ही नहीं ले पाएंगे, तो वो जाएगा ही नहीं उसमें भावना। अरे मैंने कहा लक्षण घटाओ, तुम हमको क्या बता रहे हो? लक्षण घटाओ, जब अव्याप्ति नहीं हो रही तो अब आगे नहीं बढ़ोगे, हमको गुणत्व तक जाना है, वो ले जाओ भावना में। भावना में लक्षण घटाओ ये कह रहे हैं। तुमने कहा कि बाकी 9 में अव्याप्ति होगी, इसमें घट जाएगा, तो लक्षण घटाओ ना। हमको और कुछ बातें सब क्यों बता रहे हो? हमने जाति करके ली, क्या कहते हैं, धर्मत्व जाति। भाई ये नहीं आएगी, संस्कारत्व नहीं ले सकते हैं, संस्कारत्व जाति नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का संस्कारत्व से अन्य होनी चाहिए, तो संस्कारत्व ही है, इसलिए वो ले लें। भावनात्व ले लें, भावनात्व जाति ले लें। भावनात्व जाति नहीं है ना। क्यों जाति नहीं है? वो तो ये कौन बात? ल अरे भावना में भावनात्व जाति नहीं है। ल क्यों नहीं है भाई? अरे सारी भावनाओं में रहने वाला भावनात्व एक जाति है, ये कौन बात होती है? बड़ी विचित्र बात करते हो। अरे भावना में रहने वाला भावनात्व जाति है ना, उसमें क्या है? वो संस्कारत्व से अन्य है कि नहीं है? भावनात्व जाति संस्कारत्व से अन्य है कि नहीं है? नहीं है। ल अरे संस्कारत्व 3 में रहना, भावनात्व केवल भावना में रह रहा है, दोनों एक मालूम पड़ रहा है तुमको। उस भावनात्व में भी संस्कारत्व, भावनात्व में संस्कारत्व रह रहा है कि भावना में संस्कारत्व रह रहा है? देखो संस्कार कितने हैं? 3 है। कौन कौन? वेगो, भावना, स्थिति। ये तीनों में संस्कारत्व रहेगा। भावनात्व कहाँ रहेगा? भावना में। तो ये संस्कारत्व और भावनात्व दोनों एक मालूम पड़ रहे हैं? नहीं, अलग। तो फिर संस्कारत्व से अन्य भावनात्व हुआ कि नहीं हुआ? अन्य मतलब भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सी बात है, उसमें कहाँ तुम अटक रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? तो वो उससे भिन्न हो गया। और फिर गुणत्व व्याप्य है कि नहीं है? गुणत्व व्याप्य भी है। गुणत्व व्याप्य क्यों नहीं है? है ही वो। अरे गुणत्व का व्याप्य है ही नहीं पंडित जी वो। अरे गुणत्व का, अरे गुणत्व 24 गुणों में रह रहा है, संस्कार के भी तीनों संस्कार में रह रहा है, और ये भावना तो केवल एक ही भावना संस्कार में रह रहा है। तो व्याप्य हुआ कि नहीं हुआ? न्यूनता से वृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी हो गए। तो जाति करके भावना तो जाति, उससे शून्य गुण भावना होगा? उससे शून्य गुण भावना नहीं, उससे विशिष्ट ही हो रहा है। तो शून्य गुणत्व करके कहाँ भावना में लक्षण समन्वय हुआ? नहीं होगा। तो क्या हुआ? अव्याप्ति क्यों कह रहे हो? क्या कहना चाहिए? अव्याप्ति कहोगे? अरे इधर भावना में लक्षण समन्वय कहाँ हुआ? दोष नहीं समझ में आया। लक्षण समन्वय नहीं हुआ। नहीं ना हुआ, कहाँ हुआ? घटाओ। हमने क्या कहा? संस्कारत्वान्य जाति लेनी है, भावना तो जाति लेनी, अन्य है कि नहीं है? है। भावना तो जाति है, वो रखो, समझ के रखो, है कि नहीं? और गुणत्व की व्याप्य है कि नहीं है? और जब जैसे धर्मत्व आपकी जाति करके पकड़ ली, वैसे भावनात्व भी तो पकड़ लिया। आप धर्मादि में अव्याप्ति क्यों कह रहे थे? क्योंकि जाति करके आप संस्कारत्व, अन्य गुणत्व, व्याप्य जाति, धर्मत्व जाति ले रहे थे, उससे शून्य गुणत्व करके धर्म में नहीं जा रहा था। उसी तरह भावनात्व भी तो ले सकते हैं। तो फिर कहाँ समन्वय हुआ? नहीं, वहां पर भी नहीं होगा। कहाँ हुआ? नहीं हुआ। नहीं ना हुआ, है कि नहीं? तो कौन सा दोष लगेगा? असंभव। हाँ, ये कहो। क्या लगा? असंभव लगा। ये कहो पंडित जी, अव्याप्ति क्यों कह रहे हो? हैं? कोई प्रश्न है क्या? नहीं। तो असंभव हुआ ना। प्रथम विशेषण नहीं देंगे तो क्या होगा? उसी तरह पिछले लक्षण में भी विचार करो, वहां पर भी असंभव हो जाएगा। वहां पर देखेंगे तो, है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? ध्यान देना, वहां वेगत्व, स्थिति स्थापकत्व, ये सब जातियां ले लेंगे, है कि नहीं? वहां यदि तुमको वहां का भूसा भरा हो कुछ कि भाई नहीं जाति करके हम वो बाकी सब नहीं जाएगा, वेग और स्थिति स्थापक में लक्षण समन्वय हो जाएगा, तो वो सब निकालो। बात समझे कि नहीं समझे?
अरे वहां पर भी असंभव लगता है यदि प्रथम विशेषण नहीं देते तो। बात समझेंगे नहीं? अरे संस्कारत्व जाति, पंडित जी संस्कारत्व से अन्य जातियां है कि नहीं? भावनात्व ये सब जी है। तो फिर धर्मत्व की तरह भावनात्व है, उसमें कहाँ तुम पचड़े में पढ़ रहे हो जी। है कि नहीं? गुणत्व की व्याप्ति भी सब है जी। और वो तत्शून्य गुणत्व कभी धर्मादि में जाएगा नहीं है। तो फिर क्या हो गया? हक्के बक्के क्यों रह गए? असंभव हुआ। आया कि नहीं आया? हाँ चलो समझ में नहीं आया? कोई प्रश्न हो तो बोलो। कल आपने बोला था। अरे समझो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, बात को समझो। ठीक। एक कोटि आगे बढ़ाएंगे ना हर बार, मतलब तुमको धीरे धीरे एक ही बात में सब गल जाएगा क्या? जी। तो समझो ना पदार्थ को। ठीक है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? क्या लगेगा? असंभव दोष लगेगा। कल तुमको वहां क्या लग रहा था कि संस्कार वहां उसमें वेग और स्थिति स्थापक में समन्वय हो जाएगा जी, ऐसा हुआ था ना कल तुमको, और रूपाली में से वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हो जाएगी यदि प्रथम विशेषण उस वाले साधन में मैं न दे तो, है कि नहीं? अमूर्त वृत्ति वहां कौन सा था? अमूर्त वृत्ति, अमूर्त वृत्ति, अमूर्त गुण वृत्तित्व। यदि ऐसा विशेषण न दे तो तुमको लग रहा था कि वेग और स्थिति स्थापक में समन्वय हो जाएगा, क्योंकि संस्कारत्वान्य जाति करके अब संस्कारत्व तो ले नहीं सकते हैं, तो जातिया करके रूपत्व रसत्वादि आएगी। गुणत्व की व्याप्ति ही है तो तत्शून्य गुणत्व आपका रूपादि में नहीं जाएगा, लेकिन वेग और स्थिति स्थापक में तो जाएगा, है ना? तो लेकिन ध्यान दो, यदि वहां पर भी जाति करके वेगत्व स्थिति स्थापक ले तो क्या करेंगे? तो असंभव ही है। आया ना? विचार से चलना, युक्ति से चलना, ऐसे केवल नहीं चलना, है कि नहीं है? ये थोड़ी ना होता है कि कल ये चीज थी तो अब, अरे युक्ति से बात करना है ना। ठीक। कल ऐसा हुआ था तो आज भी वैसा ही हो, फिर तो क्या मतलब? कल जो हुआ तो वही करो फिर, है कि नहीं? समझो बात को। लगा कि नहीं लगा? तो असंभव ही लग जाएगा। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, बात समझ में आई? तो असंभव लग गया। अब यहाँ क्या साधन में किया? मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्व, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? तो प्रथम विशेषण नहीं देंगे तो क्या होगा? असंभव होगा। प्रथम विशेषण दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अब क्या बनेगा? मूर्त गुण वृत्तित्व विशेषण दे दोगे। अब जातियां कैसी होनी चाहिए? मूर्त गुण में वृत्ति होनी चाहिए। अब ये धर्मत्व, अधर्मत्व, संख्यात्व, बुद्धित्व, भावनात्व है, कोई भी जाति मूर्त गुण में वृत्ति है? नहीं है। तो मूर्त गुण वृत्ति तो करके जाति करके नहीं ले सकते। मूर्त गुण वृत्ति जाति ये सब नहीं आएगी। रूपत्व रसत्वादि यही सब आएगी। तो तत्शून्य गुणत्व करके आप कहाँ? असंभव नहीं ना लगेगा। तत्शून्य गुणत्व जाएगा आपका, धर्म आदि में घट जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये प्रथम विशेषण में हम लोगों ने देख लिया। बात समझ में आई? अब द्वितीय विशेषण बताओ। चलो संस्कारत्वान्यत्व विशेषण ना दे तो क्या बनेगा? बनेगा मूर्त गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्व। ये कर दिया। आया कि नहीं आया? है कि नहीं है? क्या बनेगा? मूर्त गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्व धर्मादीनाम साधर्म्यम। ये कर दिया, ठीक हुआ। चलिए अब ये कर देंगे। अब देखो घटा, अब क्या समस्या आएगी? चलो बताओ। मूर्त गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति करके क्या दोष आएगा ये बताना है पहले तो। सीधे यदि बता पाओ तो क्या समस्या आएगी यदि द्वितीय विशेषण न दें? अरे सीधी सी बात होती है, जब अन्य वाला विशेषण, अन्यत्व वाला विशेषण हो ना, तो वो क्यों दिया जाता है कि वो उसका प्रतियोगी वो न लिया है। संस्कारत्वान्यत्व, संस्कारत्यान्यत्व क्यों दिया जाता है? संस्कारत्व न ली जाए। अब वही पकड़ लो तो संस्कारत्व। अब अमूर्त गुण वृत्ति, अमूर्त गुण कौन गुण है? मूर्त गुण। मूर्त गुण कौन है? गुण जो धर्मादि, मूर्त गुण है वो धर्मादि। मूर्त गुण है रूपादि और संख्यादि, ये सब है मूर्त गुण। मूर्त गुण वृत्ति जाति संस्कारत्व जाति हो सकती है। मूर्त गुण वृत्ति जाति संस्कारत्व जाति हो सकती है। कैसे? मूर्त गुण कौन सा लेंगे तो तदवृत्ति जाति संस्कारत्व जाति होगी। मूर्त गुण संख्या लेंगे। मूर्त गुण है उसमें संस्कारत्व रहता है, संख्या में संस्कार। मूर्त गुण वृत्ति संख्यात्व। अरे मैं क्या कह रहा हूँ पंडित जी, तुम कहाँ घूम रहे हो दुनिया भर के चक्कर में? हड़बड़ाओ मत, शांति से देखो।
द्वितीय विशेषण दिया संस्कारत्वान्यत्व, जी वो विशेषण हटा दिया। अब क्या बना साधर्म्य? मूर्त गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम। अब जब मैंने कहा कि संस्कारत्वान्य ऐसा भिन्न वाला विशेषण यदि कोई हटा दिया जाए तब पूछा जाए कि अब क्या दोष देंगे, तो सीधे पकड़ना है कि अब वही ले लेंगे। अब उससे भिन्न लेना ऐसा तो आपने जाति कहा नहीं है, संस्कारत्व से अन्य तो कहा नहीं है, अब हम संस्कारत्व ही पकड़ लेंगे। तो अब लेकिन वो नहीं दिया, वो पकड़ लेंगे, लेकिन बाकी के दो विशेषण घटाना है कि नहीं घटाना है, तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि कैसे अब संस्कारत्व को ले सकते हैं। तो आपको कहना है मूर्त गुण वृत्ति वो संस्कारत्व है और गुणत्व का व्याप्य भी है। तो गुणत्व का व्याप्य है, इसमें कोई हमको आशा वो नहीं है, ठीक है ना, समस्या। गुणत्व का व्याप्य जाति करके संस्कारत्व आ ही सकता है। हम कह रहे मूर्त गुण वृत्ति है कि नहीं है, हाँ कि ना? जी है सर। अब हमको मूर्त गुण ऐसा बताओ कि जिसमें संस्कारत्व रहता हो। वेग, हाँ ये बोलो ना, कहाँ पे चक्कर में पड़ रहे? वेग और स्थिति स्थापक, और कुछ देखना ही नहीं है। कहाँ संख्या फंख्या को देखना है कि नहीं है? अरे मूर्त गुण ऐसा बताओ जिसमें वृत्ति संस्कारत्व हो जाए, तो वेग और स्थिति स्थापक। तो वे मूर्त गुण वृत्ति और गुणत्व की व्याप्य जाति संस्कारत्व जाति, उससे शून्य गुण, उससे शून्य गुण आपके धर्मादि ये सब तो हो जाएगा, लेकिन भावना हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उससे विशिष्ट ही है। तो तत्शून्य गुणत्व करके क्या हो जाएगा? भावना में अति क्या कहते हैं, भावना में अव्यक्ति हो जाएगी। अरे उसका भी साधर्म्य था कि नहीं था? तो भावना में नहीं गया तो क्या हो गया? अव्यक्ति हो गई। कौन विशेषण न देने पर? संस्कारत्वान्यत्वम। जब आप दे देंगे संस्कारत्वान्यत्व विशेषण जाति में जब दे देंगे, तो अब जाति करके आप कौन जाति नहीं ले सकते हैं? संस्कारत्व जाति नहीं ले सकते, जबकि वो मूर्त गुण वृत्ति भी है और गुणत्व की व्याप्य भी है, लेकिन संस्कारत्व से अन्य नहीं हुई, इसलिए संस्कारत्व जाति नहीं ले सकते। आया कि नहीं आया? तो उससे वो तो ले नहीं सकते। अब जो भी जाति लेंगे कैसी लेनी होगी आपको? रूपत्व संख्यात्वादि यही सब जाति लेनी पड़ेगी। उससे शून्य गुण तो भावना हो ही जाएगा और गुणत्व तो भावना में चला जाएगा, अव्यक्ति वारण हो जाएगी। आया कि नहीं? दूसरे विशेषण का क्या? तीसरा विशेषण क्या था? गुणत्व व्याप्यत्वम। ये ना दे तो चलो बताओ। ये ना दे तो साधन में बनेगा मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य जाति शून्य गुणत्वम धर्मादीनाम साधर्म्यम। बहुत अच्छे। तो जो मूर्त गुण वृत्ति और संस्कारत्व से अन्य ऐसी जाति करके हम गुणत्व जाति लेंगे, क्योंकि वो गुणत्व जाति है, वो मूर्त गुण वृत्ति भी है और संस्कारत्व से अन्य भी है। तो गुणत्व कौन जाति ले ली? गुणत्व जाति ले ली। तो वो जो गुणत्व जाति, वो मूर्त गुण वृत्ति भी है और संस्कारत्व से अन्य भी है, ऐसी जाति गुणत्व जाति। अब आगे बोलो। जाति शून्य, जाति शून्य कोई गुण होगा? गुण होगा ही नहीं, असंभव हो जाएगा। तो धर्मादि का साधर्म्य कर रहे थे, वो धर्मादि तो सब उससे विशिष्ट ही है, उससे गुणत्व से शून्य नहीं हुए, है कि नहीं है? तो गुणत्व शून्य गुण तो कहीं मिलना ही नहीं है कि नहीं? तो असंभव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए तृतीय विशेषण भी देना पड़ेगा कि गुणत्व का व्याप्य होनी चाहिए, मतलब गुणत्व की न्यून देश में रहने वाली होनी चाहिए। तो गुणत्व के न्यून देश में नहीं ना रहता, दोनों समनियत हो सकते हैं, और एक ही है वो, है कि नहीं? तो व्याप्य करके जाति करके वो नहीं ले सकते, गुणत्व व्याप्य करके नहीं ले सकते, तो असंभवारित हो जाएगा। समझ ही रहे हो? आया कि नहीं आया? अब चलो कोई बात नहीं, ये दे दो। अब क्या बन गया? साधर्म्यम मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्व, ये कर लिया धर्मादीनाम साधर्म्यम। अब हमको ये बताओ पंडित जी, मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुण और तत्व, ऐसा साधर्म्य बना रहे हो ना? उसे करो कि मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्यत्वम। गुण का नाम क्यों ले रहे हो? अरे उस जाति कौन कर, वैसी जाति करके कौन आएगी? रूपत्व चाहे संख्यात्व, यही सब जातियां आने वाली है। तीनों विशेषणों से विशिष्ट जाति कौन आएगी? संख्यात्व चाहे रूपत्वादि, संख्यात्वादि रूपत्वादि ये सब जाति आएगी। उससे शून्य आपके धर्म अधर्म हो ही जाएंगे, शून्य तो धर्माधर्मादि में चला जाएगा। क्या समस्या है इसमें? गुण का नाम क्यों ले रहे हो? तो
उस मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति या रूपत्वादि और संख्यात्वादि संख्यात्वादि है। उससे शून्य धर्मादि, शून्य तो धर्मादि में समन्वय हो गया। धर्मादि में जाएगा लेकिन द्रव्य भी है, कटपटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि वो रूपत्व रसत्व आदि से और संख्यात्व परिमाणत्व से शून्य है कि नहीं, तो शून्य तो उसमें भी चला जाएगा। इसलिए शून्य गुणत्व कहना है, तो वो शून्य गुण होना चाहिए, पहले गुण पकड़ना है, तो वो घटपटादि नहीं ना आएंगे, तो गुणत्व अब उसमें जाएगा नहीं, ही देना पड़ेगा। तो चलो कहा कि चलो वो भी चलो गुण दे दिया, तो एक काम करो ना, यही गुणत्व ही दे दो ना, सब बाकी का शून्यांत तो पूरा हटा दो। शून्यांत क्या है पहले ये बताओ? शून्यांत है मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य, ये शून्यांत हुआ। ये शून्यांत यदि हटा दे तो क्या बनेगा? साधर्म्यम, धर्मादि नाम। शून्यांत बना हटा दे तो साधर्म्य बनेगा गुणत्वम धर्मादि नाम साधर्म्य। अब क्या दोष आएगा बताओ? गुण है वो सब धर्मादि गुण, तो उसमें जाएगा, समन्वय हो गया, क्या परेशान होना है? लेकिन रूपादि भी है, उसमें भी गुण, वो भी गुण है, गुण तो उसमें भी जाएगा, संख्यादि भी इसमें अति हो जाए। इसलिए शून्यांत कहना पड़ेगा कि वो गुण कैसा पकड़ना है हमको? शून्य को, उन जातियों से शून्य पकड़ना है। वो तृतीय विशेषण विशिष्ट जो जाति है उससे शून्य होना चाहिए, और रूप आदि और संख्यादि जो गुण है वो सब वो तृतीय विशेषण विशिष्ट जाति से विशिष्ट ही है, जाति से शून्य नहीं होंगी, क्योंकि जाति करके रूपत्व संख्यात्व आदि जाति आ जाती है। आया कि नहीं आया? इसलिए ये सब देना पड़ेगा, जो हमने कहा वो सब लगा नहीं लगा? तो चलो अब कर लिया, पदकृत्य हो गया। क्या बोलेगे पूरा? साधन में बोल दो, कर्मादि नाम साधन में। मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम धर्मादि नाम साधन। साधन में हम एक कर दिया, ठीक है ना? कोई कठिन नहीं ना है? नहीं। हाँ चलो अब दूसरा वो बता रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? दूसरा मूर्त भाव व्याप्यता वच्छेदक परिमाण वृत्ति। परिमाण वृत्ति लिखा है, पागल तरीका। हाँ परिमाण, परिमाणावृत्ति होगा ना। ए काटो मत, पहले देखो ये सब चलाने लगे लेखनी। परिमाणा लिखा है कि परिमाणों लिखा है? मूर्तत्वा भाव व्याप्यता वच्छेदक परिमाणा, तो फिर परिमाणावृत्ति लिखा, काट रहे हो उसको फालतू में। परिमाणावृत्ति जाति मत्वस्य विवक्षितत्वा, ये विवक्षा करते, ये तो ये कर देंगे, है कि नहीं? हम कल उधर उन रूपादियों का साधर्म्य के लिए दूसरा क्या बताया था? मूर्तत्व व्याप्यता वच्छेदक गुण वृत्ति जाति मत्वम, ये कर रहे थे ना। अब यहाँ पर वैसे ही है, जाति मत्वम ही करना है, लेकिन जाति में दो विशेषण देना है। वहाँ मूर्तत्व व्याप्यता वच्छेदकत्व विशेषण था, यहाँ मूर्तत्व अभाव व्याप्यता वच्छेदकत्व विशेषण है। आया? उसे उल्टा कर देना है कि नहीं? मूर्तत्व का यहाँ मूर्तत्व अभाव का आया कि नहीं आया? फिर उधर दूसरा विशेषण था गुण वृत्तित्व, लेकिन यहाँ थोड़ा नखरा लगाया है इन्होंने, है ना? परिमाणावृत्तित्व विशेषण दिया है, तो उसको भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसी जो जाति आएगी तद्वत्वम धर्मादीनाम साधर्म्य में कर दिया। अब थोड़ा घटा लिया जाए धर्म में, तो धर्म में घटाना हो तो जाति करके कौन लेनी पड़ेगी यहाँ पर? धर्म जाति करके हम संख्यात्व जाति मत्वम बनाया, अभी थोड़ा जाति शून्य गुणत्वम ले जाना है। दूसरा वाला कैसा है? जाति मत्वम। अरे क्या है देखो, जाति मत्वम। तो इसमें यदि संख्या तो ले लोगे तो संख्या में चला जाएगा, तो यहाँ पर धर्मत्व। धर्म में यदि मैंने पूछा लक्षण समन्वय करना हो तो जाति करके कौन आनी चाहिए? धर्मत्व जाति आनी चाहिए। अब देख लो वो आएगी कि नहीं आएगी, है कि नहीं? दो विशेषण उसमें दिए जाति में, कैसी होनी चाहिए वो? एक तो मूर्तत्व भाव की व्याप्यता अवच्छेदक वो जाति होनी चाहिए, और दूसरी कैसी होनी चाहिए? परिमाणावृत्ति होनी चाहिए। ये भी बात है, परिमाणावृत्ति। परिमाण मतलब कौन है? परिमाण ये अणुत्व, महत्व, रस्वत्व, दीर्घत्व, ये सब परिमाण है ना। इसमें अवृत्ति होनी चाहिए, तो उसमें अवृत्ति जाति धर्मत्व जाति है कि नहीं है? और अणुत्व में अणुत्व जाति रहेगी कि धर्मत्व जाति रहेगी? धर्मत्व जाति रहेगी, नहीं रहेगी। तो परिमाणावृत्ति जाति हुई कि नहीं? तो चलो दूसरा तो घट ही गया, उसमें कोई कठिन नहीं है कि नहीं? अब देखना है वो कैसी होनी चाहिए? मूर्तत्व भाव की, मूर्तत्व भाव की अवच्छेदक होनी चाहिए।
मूर्तत्व भाव की व्याप्यता अवच्छेदक अवच्छेदक होनी चाहिए। व्याप्यता अवच्छेदक होनी चाहिए। कौन? वो धर्मत्व जाति। अब देखना है हमको, धर्मत्व जाति को यदि व्याप्यता अवच्छेदक बनाना हो तो व्याप्य किसको बनाना पड़ेगा? व्याप्य हमें धर्म को बनाना पड़ेगा। तो देख लो, मूर्तत्व भाव का व्याप्य धर्म है कि नहीं है? तो कैसे घटाओगे? यत्र यत्र व्याप्य कौन बनाना चाह रहे हो? व्याप्य धर्म को बनाना चाह रहे। यत्र यत्र धर्म तत्र तत्र मूर्ता भाव मूर्ता मूर्त अरे क्या लक्षण बना है उसको देखो, ऐसे सोचने थोड़ी ना होगा वो कोई। धर्म तत्र 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 मूर्तत्व भाव ऐसा है कि नहीं है? है। ऐसा है कि नहीं? यत्र यत्र धर्म, जैसे कहाँ धर्म है? जैसे कि धर्म कहाँ? जैसे कि नहीं, एक ही जगह, जैसा वैसा नहीं करना है, कल भी मना किए थे। धर्म कहाँ है? आत्मा एक में ही है, आत्मा में ही है। आया कि नहीं आया? तो यत्र यत्र धर्म कहाँ पर? आत्मा में। वहाँ मूर्तत्व भाव है कि नहीं है? वहाँ मूर्तत्व है उसमें, मूर्तत्व भाव है कि नहीं है? तो मूर्तत्व भाव का व्याप्य कौन हो गया आपका? मूर्तत्व भाव का व्याप्य धर्म हुआ। व्याप्यता किसमें आई? व्याप्यता धर्म में गई। व्याप्यता अवच्छेदक कौन होगा? व्याप्यता अवच्छेदक धर्मत्व होगा। तो मूर्तत्व भाव को व्याप्यता अवच्छेदक जाति धर्मत्व जाति हुई कि नहीं? परिमाण में आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? परिमाण में आवृत्ति हुई। हो गए? आया कि नहीं आया? परिमाण में आवृत्ति भी हो गई। ऐसी जाति कौन? धर्मत्व जाति। तद्वत्व किसमें जाएगा? तद्वत्व धर्म में जाएगा। तद्वत धर्म और तद्वत्व धर्म में जाएगा। तो कर दिया। अधर्म में को अधर्म में घटा दो तो जाति करके कौन लेनी होगी? अधर्मत्व जाति। घटाओ अभी। परिमाणावृत्ति है कि नहीं? पहले वही घटा दो, सरल है कि नहीं? परिमाणावृत्ति अधर्मत्व जाति हो गई। और मुँह कैसी होनी चाहिए? मूर्तत्व व्याप्यता। मूर्तत्व व्याप्य मूर्तत्व भाव व्याप्यता अवच्छेदक होनी चाहिए। देखो, मूर्तत्व भाव का व्याप्यता अवच्छेदक यदि अधर्मत्व को बनाना होगा तो व्याप्य किसको बनानी पड़ेगा? मूर्तत्व भाव का व्याप्य हमें अधर्म को बनाना पड़ेगा। देख लो, यत्र यत्र अधर्मत्वम यत्र यत्र अधर्म तत्र तत्र अधर्म। कहाँ पर? ये देखो, एक जीवा अभी इधर उधर एक भी थोड़ा टन मारा तो मार देंगे, यहीं पर जमीन में गाड़ देंगे, है कि नहीं? इन मूर्खों की तरह नहीं बनना है ना। यत्र यत्र अधर्म तत्र तत्र मूर्तत्व भाव। एक अक्षर नहीं इधर उधर बोलना है, सावधानी से पहले सुन लो, बंद हो जाओ सब बोलना, कुछ नहीं, शांत अपने दिमाग को करो। ये सब अंडों की तरह बनना है, एक अक्षर गलत नहीं बोलना है। ये सब लापरवाही की वजह से ही ये सब हो रहा है, कुछ नहीं करना है कि नहीं? जीवन नष्ट हो जाता है इसे लापरवाही दिखाने से। शांत से दिमाग से बैठो कि हम क्या बोलना जा रहे हैं। जाति करके हमको समन्वय करना है अधर्म में, तो जाति करके कौन सी जाति पकड़ेंगे तब होगा समन्वय? अधर्मत्व जाति पकड़ेंगे। अब जाति करके अधर्मत्व कब पकड़ पाएंगे? जब उसमें दोनों विशेषण घट जाए। तो एक तो विशेषण है परिमाणावृत्तित्व, तो परिमाणावृत्ति उस जाति को होना चाहिए। तो अधर्मत्व जाति परिमाणावृत्ति है कि नहीं है? हो गया, ये घट गया। दूसरा विशेषण, दूसरी कैसी होनी चाहिए? वो अधर्मत्व जाति एक बार भी अक्षर गलत बोले तो देखो आज चमड़ी उधेड़ देंगे। मूर्तत्व भाव व्याप्यता अवच्छेदक होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? मूर्तत्व भाव की व्याप्यता अवच्छेदक यदि अधर्मत्व जाति को बनाना होगा तो व्याप्य किसको बनाना पड़ेगा? व्याप्य अधर्म को बनाना। देखो, मूर्तत्व भाव का व्याप्य अधर्म है कि नहीं? घटा करके बताओ। यत्र यत्र अधर्म। कहाँ है अधर्म? ये बताओ पहले। आत्मा में। वहाँ क्या है? मूर्तत्व भाव है कि नहीं? मूर्तत्व भाव है कि नहीं? है कि नहीं? तो है ऐसा, क्योंकि वहाँ मूर्तत्व नहीं रहता आत्मा, तो मूर्तत्व भाव रह गया। तो मूर्तत्व भाव का व्याप्य कौन हो गया? मूर्तत्व भाव का व्याप्य अधर्म हो गया। अधर्म हो गया। व्याप्यता किसमें आई? व्याप्यता अधर्म में। व्याप्यता अवच्छेदक क्या होगा? अधर्मत्व होगा। बस, परिमाणावृत्ति तो वो है ही, ऐसी जाति अधर्मत्व। और तद्वत कौन होगा? अधर्मत्व अधर्म। तद्वत्व किस में जाएगा? अधर्म में जाएगा। कट गया, है कि नहीं? ये थोड़ा अक्षर एक दो इधर उधर कर दोगे तो पूरा गलत हो जाता है। समझ रही हो इसकी गंभीरता को, है कि नहीं है? एक अक्षर भी वो असावधानी से नहीं बोलना है ना, सावधानी पूर्वक एक एक चीज बोलनी है। दिनकर का ग्रंथ है, इसमें लापरवाही दिखाओगे। चलो दूसरे में घटाओ, धर्म अधर्म, फिर आया
धर्मा धर्मो भावना, भावना में घटा। चलो जाति कौन लेंगे? जाति करके हम लेंगे भावना। भावना तो जाति लेंगे। अब आप आएंगी कि नहीं? परिमाणावृत्ति है कि नहीं है? परिमाणावृत्ति है ये जाति। चलो फिर मूर्तत्व भाव की व्याप्यता अवच्छेदक है कि नहीं है? तो मूर्तत्व भाव का व्याप्य किसको बनाना पड़ेगा? भावना को बनाना। तो देखो यत्र 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 भावना तत्र यत्र यत्र भावना, विचार करो कहाँ कहाँ भावना है। यत्र यत्र भावना कहाँ पर? भावना कहाँ रहती? स्मृति हेतु भावना आत्मा मात्र वृत्ति ही कहाँ रहती है वो? आत्मा तो में। इतना क्या सोच रहे हो? तो यत्र यत्र भावना कहाँ? आत्मा में। आत्मा में। वहाँ वहाँ मूर्तत्व भाव है कि नहीं है? है कि नहीं? हाँ है। अरे वहाँ मूर्तत्व कहाँ है? मूर्तत्व भाव ही है ना। तो मूर्तत्व भाव की व्याप्य कौन हो गए? व्याप्य मूर्तत्व भाव की व्याप्य हो गई भावना। और भावना हो गई। व्याप्यता किसमें आई? व्याप्यता आई भावना में। व्याप्यता अवच्छेदक हुआ भावना। व्याप्यता अवच्छेदक। व्याप्यता अवच्छेदक हुआ भावनात्व। और परिमाणावृत्ति भी वो है। ऐसी जाति कौन हो गए? भावनात्व जाति। तद्वत्व किसमें जाएगा? जाएगा भावना में। चला जाएगा। समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब एक दे रहा हूँ, अब इसमें बिल्कुल गलत मत बोलना, ध्यान पूर्वक अब सब तुमको ही बोलना है। अब इसके अगले वाले में समन्वय करो। चलो कौन है? धर्मा धर्मो भावना च शब्द, शब्द में कर दो। चलो फिर नहीं करना है। जाति करके हम लेंगे शब्दत्व जाति। घटाओ दोनों विशेषण। शब्दत्व जाति वो परिमाणावृत्ति भी है और मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक भी है। कैसे? तो क्योंकि मूर्तत्व का व्याप्य मूर्तत्व भाव का व्याप्य यहाँ पर हुआ शब्द। कैसे? क्योंकि यत्र यत्र शब्द कहाँ? आकाश में। तत्र तत्र मूर्तत्व भाव है कि नहीं है? है। सीधी सी बात है। तो मूर्तत्व भाव का व्याप्य कौन हो गया? व्याप्य हो गया शब्द। व्याप्यता व्याप्यता शब्द में गई। व्याप्यता अवच्छेदक हो गया शब्दत्व। शब्दत्व हो गया। तो मूर्तत्व भाव व्याप्यता अवच्छेदक भी हो गया और परिमाणावृत्ति जाति करके भी शब्दत्व आ गया। तो ऐसी जाति शब्दत्व जाति। तद्वत कौन होगा? तद्वत शब्द। तद्वत्व शब्द में जाएगा। चलो समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से सारे में समन्वय करना है, ठीक है ना। ये 2-3 में तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सारे में आपको कर लेना। लगा कि नहीं लगा? अब देखो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। एक बार रूप में देख लेते, एक बार संख्या में देख लेते हैं, ठीक? तो संतोष हो जाए पूरा का पूरा। अब देखो रूप में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? यदि यहाँ जाति करके रूपत्व जाति पकड़ ले, यदि जाति करके रूपत्व जाति पकड़ ले तो क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं रूप में? क्योंकि धर्मादि का साधर्म्य है और रूप में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो देखो परिमाणावृत्ति है कि नहीं है? तो परिमाण में अवृत्ति जाति रूपत्व तो हो ही गई। मूर्तत्व भाव की व्याप्यता अवच्छेदक है कि नहीं? जो देख लो। मूर्तत्व भाव का व्याप्य किसको बनना पड़ेगा? रूप को बनना पड़ेगा। देखो यत्र 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 रूपम तत्र तत्र रूपम तत्र 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 रूप। क्या चाहिए हमको? तत्र तत्र रूपत्व भाव। एक अब लगा नहीं पड़ेगा तो समझ में आएगा। किससे व्याप्य किसको बनाना चाहते थे? मूर्तत्व भाव को। मूर्तत्व भाव। मूर्त तत्र तत्र मूर्तत्व भाव है कि नहीं है? है? नहीं। जहाँ जहाँ रूपत्व है, कहाँ है रूपत्व? जहाँ जहाँ रूप है। देखो क्या था? रूप में अतिव्याप्ति देनी हो तो जाति करके किसको लेनी पड़ेगी? रूपत्व जाति लेनी पड़ेगी। और रूपत्व जाति परिमाणावृत्ति है। परिमाणावृत्ति भी है। तो एक विशेषण तो घट ही गया, उसमें तो कुछ होने वाला है नहीं उससे। तो दूसरा विशेषण भी घट जाएगा, जाति करके हम रूपत्व को पकड़ लेंगे। अब हमको देखना है उसमें दूसरा विशेषण घटता है कि नहीं घटता है कि नहीं है? तो रूपत्व को कैसा होना चाहिए? मूर्तत्व भाव का व्याप्यता अवच्छेदक होना चाहिए। तो उसको व्याप्यता अवच्छेदक यदि होना चाहिए तो मूर्तत्व भाव का व्याप्य किसको बनाना पड़ेगा? रूप को बनाना पड़ेगा। वो ऐसा होगा क्या? यत्र यत्र रूपम तत्र तत्र मूर्तत्व भाव होगा क्या? नहीं होगा। रूप कहाँ कहाँ है? पृथ्वी जल और तेज में है। वहाँ मूर्तत्व भाव है? वहाँ मूर्तत्व भाव नहीं है। वहाँ तो मूर्तत्व ही है। अरे वो तो मूर्त है ना सब द्रव्य, पृथ्वी जल तेज।
तो उसमें तो मूर्तत्व ही रह गया ना, हाँ मूर्तत्व भाव रहा नहीं रहा, तो यत्र यत्र रूपम तत्र तत्र मूर्तत्व भाव हुआ। नहीं हुआ, तो फिर तो मूर्तत्व भाव का व्याप्य रूप नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, तो बाप्यतावच्छेदक रूपत्व होगा भी नहीं, तो प्रथम विशेषण नहीं घटा, इसलिए जाति करके रूपत्व जाति नहीं ले सकते हैं। जी घटाओ इसको, चलो कहाँ से मामला फंसा, नहीं घूम गया क्या? वो गलत क्या है वो पता नहीं। देखो उसमें बोले तुम यत्र यत्र रूपत्वम तत्र तत्र मूर्तत्वा भावः, न मूर्तत्व भाव, तुमने क्या कहा, तुमने गलत कहाँ बोला वो पूछ रहे हो ना, गलत कहाँ बोला, तुमने कहा व्याप्य रूप को बनाना है, यत्र यत्र रूपम तत्र तत्र, अब क्या बोलना चाहिए था, मूर्तत्वा भावः, तुमने कहा तत्र तत्र रूपत्वा भावः, तत्र तत्र क्या बोले, रूपत्वा भावः बोले, क्या होना चाहिए था तत्र तत्र, मूर्तत्व भाव, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं, नहीं है, तो इसलिए मूर्तत्व भाव का व्याप्य क्या नहीं हुआ, रूप नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो रूप जब व्याप्य ही नहीं हुआ तो व्याप्यतावच्छेदक कभी रूपत्व होगा? नहीं हुआ, तो फिर मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाण वृत्ति जाति करके रूपत्व जाति ले सकते हो? नहीं ले सकते, तो जाति मत तो अतिव्याप्ति भी नहीं होगी रूप में, नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? संख्या में देखो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं, चलो घटा के बताओ। संख्या में जाति करके हम संख्या तो जाति लेंगे, तब यदि आ जाए संख्यात्व जाति, देखो लेंगे मतलब यदि जाति करके संख्यात्व पकड़ ले सके तब अतिव्याप्ति हो सकती है, ये कहना का है ना, ये नहीं कि हम ले लेंगे। यदि ले सके हाँ, तो अतिव्याप्ति होगी। संख्यात्व जाति कैसे लेंगे, दोनों विशेषण घटाओ, पहले परिमाणावृत्ति, परिमाणावृत्ति भी है संख्यात्व जाति, परिमाण में आवृत्ति है संख्यात्व जाति। और मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक संख्यात्व होगा जाति नहीं है, कैसे? मूर्तत्व भाव का व्याप्य हमें संख्या को बनाना पड़ेगा, हाँ, तो यत्र यत्र संख्या तत्र तत्र मूर्तत्व भाव, ऐसा है क्या? संख्या कहाँ पर है, यत्र यत्र संख्या नवद्रव्यों में, वृत्ति, वहाँ मूर्तत्व भाव है, वहाँ मूर्तत्व भाव नहीं है। विचार करके बोलो कहाँ, जैसे बताओ कि भाई यहाँ पर संख्या रही लेकिन मूर्तत्व भाव नहीं रहा, ऐसे स्थल बता दो चलो। जैसे कि पृथ्वी घट में, बस पृथ्वी बोल दो, हो गया पृथ्वी, फिर पृथ्वी जल में जल, फिर तेज, फिर वायु, फिर और मन। ये स्थल ऐसे है जिसमें संख्या तो रही लेकिन वहां मूर्तत्व भाव नहीं रहा, तो यत्र यत्र संख्या तत्र तत्र मूर्तत्व भाव नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, तो मूर्तत्व भाव की व्याप्य संख्या हुई नहीं, व्याप्यता संख्या में आई नहीं, व्याप्यतावच्छेदक संख्या तो नहीं होगा, ये विशेषण नहीं घट रहा है, आया कि नहीं? इसलिए जाति करके संख्या तो नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं समझ में आया है ना, कोई वो नहीं है, कोई कठिन नहीं ना, नहीं लगा साफ है। हाँ चलो, तो मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक क्या लक्षण छा जाती, क्या बना दिया, देख के बोल रहे हो, देख के बोल रहे हो, अरे हमारे सामने देख के बोलो, हाँ का गलत होगा तो मारेंगे ना, और क्या होगा, चलो बोलो बिना देख के बोलो। मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक, दूसरा विशेषण क्या दिया था, परिमाणावृत्ति जातिमत्वम, इसमें कहाँ कोई कठिन वाली बात है, नहीं आया, बोलो फिर से। मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाणावृत्ति जातिमत्वम, हाँ, एक ही बार में पकड़ लेना है, एक ही बार में किसी भी ग्रंथ को पकड़ लेना है कि नहीं, ये सब काम नहीं करना है कि एक बार देखे और समझे फिर बोले, ये सब नहीं करना, एक बार जब पढ़ लिया सब जगह घटा भी लिया, कितनी बार लक्षण बोल लिए तो आ जाना चाहिए, है ना, प्रयास करना, दिमाग को खटाओ इसमें, है कि नहीं, दिमाग को जितना आराम दोगे ना वैसे दिमाग बिगड़ता है। आज सुबह भी उस लड़के को मैंने बताया न्याय के पाठ में, ये दिमाग को जितना आराम दोगे ना वो बिगड़ जाता है, दिमाग को आराम नहीं देना है कभी भी, दिमाग को काम पे लगाना है कि नहीं। ये शरीर को यदि व्यायाम कराए, तुम दृष्टांत समझो, शरीर को यदि व्यायाम न कराए तो कैसा हो जाता है शरीर, स्थूल हो जाएगा, बिना कुछ कोई धक्का लगा दे गिर जाएंगे, और बड़ी बड़ी गाड़ी से नीचे लोग उतरते हैं तो देखते हो ना कैसे शरीर होते हैं सब गोल मटोल, क्यों, क्योंकि शरीर को व्यायाम ही नहीं कराए, और जो शरीर को व्यायाम कराते हैं तो उसका शरीर सुदृढ़ रहता है, वैसी ही स्थिति दिमाग में भी है,
वैसी ही स्थिति दिमाग में है। जो दिमाग को व्यायाम कराते हैं इन सब न्याय आदि शास्त्रों के द्वारा, तो उनका दिमाग फिट रहता है, स्पष्ट रहता है, हमको क्या करना क्या नहीं करना है। जो भी सोचेंगे तो युक्ति पूर्वक सोचेंगे, और जो फिर खाली दिमाग शैतान का कर है ना, फिर ऐसे ऐसे बवाली विचार आएंगे कि खत्म कर देंगे, है कि नहीं। तो ये हो जाता है। इसलिए दिमाग को कभी खाली रहने ही नहीं देना है, वो व्यायाम कराना है, शास्त्र का चिंतन कराना है। तो कभी वो आपको खराब कोई मतलब ऐसा इतना सुदृढ़ हो जाएगा आपका दिमाग कि कभी भी असंगत बातें सोचेगा भी नहीं, वो मजबूर हो जाएगा कि संगत बात ही सोचना है कि नहीं है। तो वही वो कर रहा है। इसलिए कभी भी ये दिमाग को काम पे लगाना है, कहने का तात्पर्य है कि नहीं है। चलो समझो इन सब बातों को, क्या करेंगे सब। चलिए पढ़ो उसको। मूर्त तुमको बहुत हंसी आती है। मैं समझ गया इसलिए। चलो ये हमने किया कि मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वस्य मूर्तत्वा भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाणावृत्ति जाति मत्वस्य वा विवक्षितत्वात्। ये कर दिया, लगा दोनों तरह के समझ में आ गए ना। हाँ, अब देखो पहले वाले में पदकृत्य हमने कर ही लिया, दूसरे में हमको करना है। हम ये कह रहे हैं कि जाति में आपने दो विशेषण दिया, उसको हटा दो ना, जाति मत्वम ही साधर्म्यम बना लो ना, केवल दोनों विशेषणों हटाओ, क्या हो जाएगा, जाति मत्वम इतना ही कर दो, जाति मत्वम धर्माधीनाम साधर्म्यम। तो जाति मत्वम तो और कोई जाएगा ना, जाति धर्म तो जाति, और जाति मत्वम धर्म में चला गया, समन्वय हो गया, क्या समस्या है। जाति मत्वम धर्माधीनाम साधर्म्यम बोलो ना फटाफट। रूपत्व संख्या आदि जाति ले लेंगे, तद्वत उसमें इसलिए विशेषण देना पड़ेगा, ये कहा ना आपने। तो चलो फिर परिमाण वृत्ति, तो यही विशेषण दे दो, एक ही परिमाण वृत्ति यही दे दो, परिमाण वृत्ति जाति मत्वम, परिमाण वृत्ति जाति धर्मत्व जाति तद्वत्वम, धर्म में गया, समन्वय हो गया, क्या समस्या है। तो फिर लेकिन परिमाण वृत्ति रूपत्व जाति संख्या तो जाति और तद्वत्वम रूपादि संख्या धीमे तो हो जाएगा। चलो परिमाण वृत्ति हटाओ, कुछ काम का नहीं है अभी तक, तो हमको कुछ काम उसका समझ में नहीं आया है कि नहीं। तो वही करो, चलो पहला विशेषण दो, मूर्तत्वाभाव व्याप्यतावच्छेदक जातिमत्वम। अब देखो मूर्तत्वाभाव की व्याप्यतावच्छेदक जाति कौन होती है, धर्मत्व। धर्मत्व ही हो रही है, हमने अभी भी देखा, रूपत्व और संख्या तो नहीं होती है, क्योंकि रूप और संख्या जो है वो सब मूर्तत्वाभाव के व्याप्य नहीं है। यत्र यत्र रूपम वहां वहां मूर्तत्वाभाव नहीं है, यत्र यत्र संख्या वहां वहां मूर्तत्वाभाव नहीं है। तो मूर्तत्व का भाव का व्याप्य संख्या चाहे रूप नहीं ना हुआ, तो व्याप्यतावच्छेदक जाति करके संख्या तो रूपत्व जाति भी नहीं आएगी, केवल और केवल धर्मत्व जाति ही आनी है। तद्वत्व धर्मादि में ही जाएगा, धर्म अधर्मत्व जाति लेकर के अधर्मत्व में जाएगा, और अधर्म में जाएगा तो समन्वय हो गया, क्या समस्या है। यही रखो, परिमाण वृत्तित्व विशेषण क्यों दिया, ये देना होता है। ये प्रश्न समझ में आया नहीं आया? अब बताओ, क्योंकि अभी तक इसका तो कोई रोल समझ में ही नहीं आया, सब जगह परिमाण वृत्ति ही हो रहा था, है कि नहीं है। तो देखो अब समझो उसको। ये उभय गुण में कौन कौन गिने थे, संख्या संख्या परिमाण पृथक्त्व, परिमाण भी देखे थे, परिमाण भी देखे। परिमाण कौन कौन है, परिमाण अणुत्व महत्व रस्वत्व दीर्घत्व, चार प्रकार के हैं, है कि नहीं है। एक परिमाण है परम महत्व परिमाण है, क्या है, परम महत्व परिमाण है कि नहीं, वो परिमाण ही है ना। परम महत्व परिमाण कहाँ रहता है मुझे बताओ। परम महत्व परिमाण आकाश में, आकाश में। और परम महत्व, अरे जो भी विभु है सब में रहता है। कौन कौन, जैसे आकाश, काल, दिक् और आत्मा। आत्मा, इसमें कौन सा गुण रहता है, कौन सा परिमाण रहता है, परम महत्व परिमाण। परम महत्व परिमाण, ध्यान से बोलना है, परम महत्व परिमाण रहता है, परम महत्व परिमाण रहता है। ये परम महत्व जो है वो आपका उभय गुण में आपने, ये परिमाण सामान्य आपने किसमें गिना था, उभय गुण में ही गिना था ना, उभय गुण में गिना था। परिमाण को तो आपने उभय गुण में ही गिना था ना। लेकिन अब हम ऐसा परिमाण आपको देंगे, इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। परिमाण कौन से परिमाण में अतिव्याप्ति होगी, परम महत्व परिमाण में अतिव्याप्ति होगी जी।
कैसे परम महत्व जाति, कौन जाति लेंगे अब तो परम महत्व परिमाण में अतिव्याप्ति होगी। परम महत्व, परम नहीं परम परम महत्वत्व जाति, ये परम महत्वत्व जाति जो है वो अब आप ले लेंगे यहाँ से। तो जाति मतलब किस में चला जाएगा, परम महत्व में चला जाएगा, तो इसमें चला जाएगा जो कि परिमाण है ना, और परिमाण है उभय गुण था, इसका तो साधर्म्य नहीं कर रहे थे हम, लेकिन ये आपका धर्मादि का साधर्म्य उसमें भी अतिव्याप्त हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि आपने दूसरा विशेषण नहीं दिया जाति में, पहला ही दिया। कैसा होना चाहिए, मूर्तता भाव व्याप्त वच्छेदक जाति होनी चाहिए। किस जाति को ले लेंगे अभी, परम महत्वत्व जाति को ले लेंगे, और उसको व्याप्यता बनाना होगा। मूर्तत्व भाव का तो व्याप्य किसको बनाना पड़ेगा, व्याप्य में बनाना पड़ेगा, व्याप्य किसको, परम महत्व को व्याप्य, परम महत्व जो परिमाण है उसको व्याप्य बनाना पड़ेगा। अब देखो व्याप्ति, वो देखो व्याप्य होगा कि नहीं, यत्र यत्र परम महत्वम, यत्र यत्र परम महत्वम, कहाँ कहाँ, विभु में, हाँ मतलब आकाश काल दिक और आत्मा, इसमें है, वहाँ वहाँ मूर्तत्व भाव है कि नहीं, मुझे बताओ। मूर्तत्व भाव है, तो फिर तो ये परम महत्व परिमाण कैसा हो गया, मूर्तत्व भाव का व्याप्य हो गया। व्याप्यता किसमें आई, व्याप्यता परम महत्व परिमाण में आई। व्याप्यता अवच्छेदक क्या होगा, व्याप्यता अवच्छेदक परम महत्वत्व। तो बस ये जाति हमने पकड़ ली, व्याप्यता अवच्छेदक जाति। और तद्वत्व किसमें चला जाएगा, तद्वत्व परम महत्व में चला जाएगा। उसका साधर्म्य था ये नहीं था, चला गया, तो क्या हुआ, अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई। अब जब हमने दूसरा विशेषण भी दे दिया, क्या परिमाणावृत्तित्व विशेषण दिया जाति में, तो वो जाति कैसी होनी चाहिए, परिमाण में अवृत्ति होनी चाहिए। अब यहाँ जाति करके कौन ली थी, हमने परम महत्वत्व जाति ली, वो परिमाण में वृत्ति है कि नहीं, वो परिमाण में वृत्ति, कोई ना कोई परिमाण में वृत्ति है ना, कौन परिमाण में वृत्ति है, वो परम महत्व परिमाण में वृत्ति है। अवृत्ति नहीं हुई तो अवृत्ति जाति करके नहीं ले सकते, तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, इसलिए दूसरा दिया। लगा नहीं लगा, ये अलग है, पहले में ये नहीं आया था, है कि नहीं। तो समझ में आ गया अभी, अब चलो पढ़ लो फटाफट। तो दोनों वो समझ में आ गए। पहला साधन में क्या हुआ इसका, पहला साधन में हुआ मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम धर्मादीनां साधर्म्यम। फिर मूर्त भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाणावृत्ति जातिमत्वम धर्मादीनां साधर्म्यम इति द्वितीयम। वहाँ प्रथमम इधर द्वितीयम साधर्म्यम, ठीक है ना। तो कोई भी कह सकते हो, वाह लिखा है, मतलब ये भी रखो ये भी रखो, कोई हर्जा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसमें, है कि नहीं है, दोनों मान्य है। चलिए पदकृत्य कर रहा है, ठीक है ना। वो आद्य मतलब आद्य कौन है आपका साधर्म्य, आदि उसमें कहाँ देख रहे हो, आदि मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम, ये आदि है, ये आद्य है, आया कि नहीं। आद्य शून्यांतेन, यानी कि शून्यांत, हाँ शून्यांतेन, शून्यांत क्या है, मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य, ये न दे तो क्या बनेगा, ये ना दे तो बनेगा गुण धर्मादीनां साधर्म्यम। ये करेंगे तो संख्यादि में रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, और वो शून्यांत दे देने पर क्या होगा, तो वही लिख रहे हैं शून्यांतेन संख्यादि रूपादि व्युदासः, संख्यादि करके वहाँ आदि करके परिमाण लेना, और रूपादि में आदि करके रस आदि लेना, ठीक। चलो इसका व्युदास मतलब वारण हो जाएगा, आया कि नहीं आया। फिर क्या कह रहे हैं, सत्ता मादाया असंभव वारणाय गुणत्व व्याप्येति। वो आद्य में गुणत्व व्याप्यत्व विशेषण जाति में दिया कि नहीं दिया, तृतीय विशेषण, वो न दे तो क्या हो जाएगा, वो असाधर्म्य तो बनेगा मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य जाति शून्य गुणत्व। अब जाति करके कौन ले लेंगे, गुणत्व जाति, हमने गुणत्व कहा, ये पंडित जी सत्ता ढूंढ के लाए, और कुछ नहीं की है कि नहीं है, लेकिन उतना दूर जाने की क्या जरूरत है, मिल रहा है ना, गुणत्व जाति ले लेंगे। अरे आपको क्या चाहिए, मूर्त गुण में वृत्ति चाहिए,
मूर्त गुण में वृत्ति चाहिए तो वो गुणत्व है। सत्ता कहो तो सत्ता भी मूर्त गुण में है ना, अरे सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, तो इसमें भी रहेगी मूर्त गुण में भी। तो मूर्त गुण और संस्कारत्व से अन्य भी है, गुणत्व भी है, सत्ता भी है। तो जाति करके सत्ता ले लो चाहे गुणत्व ले लो, उससे शून्य कोई गुण मिलेगा नहीं मिलेगा। उससे शून्य तो धर्मादि मिलना ही नहीं है, कोई गुण नहीं मिलेगा। आप गुण धर्मादि को छोड़ दो, आया कि नहीं? तो धर्मादि का साधर्म्य था उसमें गया ही नहीं, तो क्या हो गया? अव्यक्ति, असंभव हो जाएगा, अव्याप्ति नहीं असंभव। तो वही कह रहे सत्ता मादाय असंभव वारणाय गुणत्व व्याप्येति, लगा कि नहीं लगा? इसलिए गुणत्व व्याप्य कहना होगा। जब गुणत्व कहेंगे तो सत्ता गुणत्व की व्याप्य है, अरे गुणत्व तो केवल गुण में रह रहा है और सत्ता तो तीन में रह रही है, तो व्याप्य नहीं व्यापक है वो। और गुणत्व भी नहीं ना ले सकते हो, जो हमने कहा था नहीं ले सकते, क्योंकि वो न्यून नहीं ना, न्यून देश वृत्ति नहीं ना है। गुणत्व का व्याप्य गुणत्व नहीं होगा, है कि नहीं? व्याप्य मतलब न्यून देश वृत्ति लेना है यहाँ पर। कर्म आ गया सत्ता मादाय असंभव वारणाय गुणत्व व्याप्येति। फिर आगे बढ़ो। कर्मण्यति व्याप्ति वारणाय विशेषीभूत गुणत्वस्य निवेशः। आया कि नहीं आया? ये गुणत्व का निवेश क्यों कर रहे हो? अरे शून्यत्व कह दो तो, अरे जाति करके कौन जाति आएगी? रूपत्व चाहे संख्यात्वादी जाति हो, तृतीय विशेषण से विशिष्ट जाति, उससे शून्य धर्मादि हो जाएंगे, शून्यत्व धर्मादि में चला जाएगा। यही कर दो। गुण शब्द क्यों कहे, गुण क्यों कह रहे हो? गुणत्व का निवेश क्यों कर रहे हो? तो कहा मैंने कहा आपको घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इन्होंने कर्म लिख दिया, कर्म भी तो उससे शून्य है। अरे रूपत्व संख्यात्व से शून्य, ये सब द्रव्य भी है और इधर कर्मादि भी है, आया ना? तीन सब में अतिव्याप्ति, वही ले रहे हैं। पढ़ो। कर्मणि अतिव्याप्ति वारणाय गुणत्वस्य निवेश्य। ये गुणत्व क्या है? विशेषीभूत है, विशेष्य है, आया कि नहीं? विशेषीभूत जो गुण और तत्व, इसका निवेश इसलिए करना पड़ा, है कि नहीं? तो विशेष गुण के ही वो जाति शून्यत्व का विशेषण को, विशेष्य कौन? देखो जाति शून्य गुण होना चाहिए, तो जाति शून्यत्व ये विशेषण हुआ और विशेष्य कौन हो जाएगा? गुण। तो वही वो विशेषीभूत जो गुण है उसका निवेश क्यों किया? ये वस्तुतः प्रश्न का आशय है, आया कि नहीं आया? जाति शून्य विशेषीभूत गुण का निवेश क्यों किया, है कि नहीं? गुण का निवेश क्यों किया? इन्होंने भले गुणत्वस्य निवेश ऐसा लिख दिया, क्योंकि त्व नहीं ना हटा पाओगे। अरे त्व मतलब वो गुणत्व के साथ वाला तो था, इसलिए वो भी हट जाए। लेकिन इधर फिर शून्य के लिए तो एक त्व जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने केवल आपको जब मूल पढ़ा रहे तो उसमें मतलब वो जब पढ़ा रहे तो हमने केवल गुण को ही निकालने के लिए कहा। लेकिन चूंकि वो त्व शब्द गुण से ही आया है, इसलिए उन्होंने गुणत्व को पूरा हटा रहा है। तो आपको फिर इतने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको त्व जोड़ना पड़ेगा एक शून्य शब्द से, है कि नहीं? तभी तो धर्मादि में जाएगा, वरना शून्य ये तो धर्मादि हो गए। अब धर्मादि में ले जाना है ना, तो उसके लिए त्व अपेक्षित होगा कि नहीं होगा? आया कि नहीं? इसलिए मैं केवल गुण हटाने के लिए कह रहा था, लेकिन इन्होंने गुणत्व हटाया, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ के रखना है ना। चलो पढ़ो। कर्मणि अतिव्याप्ति वारणाय विशेषीभूत गुणत्वस्य निवेशः। लगा कि नहीं? द्वितीय परम महत्वत्व जातिमादाय अतिव्याप्ति वारणाय परिमाणावृत्ति। लगा कि नहीं लगा? अरे द्वितीय साधन में क्या बनाया? मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाणावृत्ति जातिमत्वम धर्मादीनाम साधर्म्यम। इसमें परिमाणावृत्तित्व विशेषण दिया ना जाति में, तो ये क्यों दे रहा है? तो सीधी सी बात आई, मैंने बताया था आपको, जाति करके कौन जाति ले लेंगे? तो जाति, वही कह रहे। पढ़ो। द्वितीय परम महत्वत्व जाति मादाय अतिव्याप्ति वारणाय। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाती? परम महत्व जाति ली, वो परम महत्व तो जाति ली, जाति महत्व कहाँ चला जाए? परम महत्व में चला जाता, तो परिमाण में चला जाता। तो ये धर्मादि का साधन में था, चला गया उधर, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसको वारण करने के लिए परिमाणावृत्ति कहा। तो अब नहीं ना ले सकते हो। चलो बाकी तब तो पूर्ववत था, इसलिए नहीं लिख रहा है, ठीक है ना? चलो फिर आगे। द्वितीय परम महत्वत्व जाति मादाय अतिव्याप्ति वारणाय परिमाणावृत्ति। लगा? इत्यमूर्त गुण कथनम। ये अमूर्त गुण कथनम, यहाँ तक ये कुछ क्या क्या बीच बीच में लिखते रहते हो ये पेन से? कई जगह से मेरे रेफ ये से नहीं किया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो उसको कर लो, लेकिन गलत मत कर देना, कुछ काटना नहीं, ग्रंथ को काटा नहीं जाता है कि नहीं?
चलो, तो ये कर दी थी अमूर्त गुण कथनम, ये अमूर्त गुण का निरूपण हो गया। तो चलो कोई पूछे कि अमूर्त गुण धर्मादीनाम साधर्म्यम किम, तो 2 दिनकर के अनुसार आए, दोनों बताओ क्या क्या होगा। मूर्त गुण वृत्ति संस्कारत्वान्य गुणत्व व्याप्य जाति शून्य गुणत्वम धर्मादीनाम साधर्म्यम। और अभी प्रथम हम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग बोल दो, आप समझ जाएंगे। मूर्तत्व भाव व्याप्यतावच्छेदक परिमाणावृत्ति जातिमत्वम धर्मादीनाम साधर्म्यम। आया कि नहीं आया? हाँ, ये बात। चलो, ननु उभयेषां गुणाः इति मूलेन संख्यादि पंचानाम उभय वृत्ति गुणत्वम साधर्म्यम उक्तम, ये कहा। अब ननु करके वो उभय गुण वृत्ति, वो जो कार्य का है ना, संख्यादयो विभागांता उभयेषां गुणामता, उसकी व्याख्या, उसकी मुक्तावली चाहे उसके व्याख्या की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। ननु करके भूमिका बना रहे हैं और फिर आगे करेंगे, तो ये कर देंगे। चलो उसको रखा जाए, इतना लगा क्या हो, ठीक है ना। इसको फिर कल कर लेते हैं, आज वैसे भी चलिए, लेकिन फिर भी इतना तो हो ही गया। अमूर्त गुण की कारिका की दिन करी हो गया, है कि नहीं समझ, इतना लगा लो, ठीक है ना। और वो उसके साथ लगाओ, उसको पढ़ाओ, समझाओ उसको, है कि नहीं है। चलो रखा जाए पाठ, फिर इसके बाद उभयेषां गुणा का ये करेंगे, ठीक। चलिए, सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिता अलङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।